तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स की अपनी डिडक्शन एटीजीजीबी और जीडीसी के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देके जाइएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो एटीजीजीबी के बारे में बात करते हैं, जो कि है कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज बाय इंडियन कंपनीज। पहले मैं आपको समरी में बता दूं, एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि अगर आपकी कंपनी इंडियन कंपनी है और आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया है, चंदा दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, मनी दी है, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट डिडक्शन देती है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप इसके फंडामेंटल्स पढ़ लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या है? अगर आपकी कंपनी इंडियन कंपनी है तो ही आपको ये डिडक्शन मिलेगी, एल्स नहीं मिलेगी। क्या अलाउ करती है कि अगर आपने कोई भी सम कंट्रीब्यूट किया है एज एन इंडियन कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंडर रजिस्टर्ड है, या फिर एक इलेक्टोरल ट्रस्ट है। ठीक है, आपने किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि मैंने यहाँ पे सेक्शन लिख रखा है, उसके अंडर रजिस्टर्ड पार्टी को कोई भी पैसा दिया है तो वो आपके लिए डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होगा? जितना पैसा दिया है 100% ऑफ द अमाउंट, जितना भी आपने प्रीवियस ईयर में पैसा दिया है जिसके लिए आप असेसमेंट कर रहे हो, सारा का सारा पैसा आपको एज ए डिडक्शन मिल जाएगा। कोई अपर लिमिट नहीं है। लेकिन जो डोनेशन है ना, वो कंपनी के अकाउंट में डिस्क्लोज होना चाहिए। कंपनी के एक्ट में, कंपनी एक्ट कहता है कि जो भी तुमने मटेरियलिस्टिक डोनेशन किया है वो अपने अकाउंट्स में लिखो। पता तो होना चाहिए ना कि हमने 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया जो है किसको दे दिया है। ओके, नहीं तो फिर तो फ्रॉड होने लग जाएगा। फिर इसकी कंडीशन क्या कहती है कि जो पेमेंट है ना वो कैश में नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखो कैश में तो बहुत गोलमाल होता है, पता ही नहीं चलता किसी ने कितना दिया। तो पेमेंट कैश में नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नॉन कैश कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा। फिर चाहे आप चेक से करो, ड्राफ्ट से करो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करो, या कोई अदर डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करो। ठीक है, बस कैश का इस्तेमाल मत करना। कैश दे दोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, नुकसान तुम्हारा ही है। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और कॉम्प्लाई विद द रिक्वायर्ड नॉर्म, सभी नियमों को, कानूनों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो करती है। बस इतनी सी बात थी इस डिडक्शन में। फिर भी कुछ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, दोबारा आपको एक पर्सनलाइज्ड फ्री क्लास में समझा दिया जाएगा, टेंशन नॉट। फिर हम अगली डिडक्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि है 80GDC। 80GDC क्या कहती है? यहाँ पर अभी तक हमने बात करी थी कि अगर कोई कंपनी पैसा दे, अब हम कहते हैं अगर इंडिविजुअल कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो भी डिडक्शन मिलती है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी क्या है? कोई इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, डिडक्शन क्लेम कर सकता है अगर उसने पैसा डोनेट किया है किसको? एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंदर रजिस्टर है, या फिर वो एक इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा डोनेट करता है जो कि आपकी इनकम टैक्स एक्ट ने अप्रूव कर रखा है, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्या एलिजिबिलिटी है? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर को मिलेगा एटीजीजीसी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कंपनी को, लोकल अथॉरिटी को, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो ट्रस्ट एनजीओ को, उनको किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारे जीजीबी के अंदर कवर हो चुके हैं। कंडीशन क्या है? वही सेम कंडीशन है, नॉन कैश कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, डोनेशन चेक के थ्रू दो, बैंक ड्राफ्ट दो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करो, कोई भी डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करो, बस कैश का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, कैश डोनेशन यहाँ पर डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी आपकी एक्ट के अंदर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, रजिस्टर होनी चाहिए। कोई अपर लिमिट नहीं है, कितना भी रुपया आप डोनेट कर सकते हो, सभी का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में लिखना पड़ेगा कि भाई मैंने अपना जो कमाई थी ना उसका इतना पैसा जो है डोनेट कर दिया इस पॉलिटिकल पार्टी को या इस इलेक्टोरल ट्रस्ट को। ठीक है, क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है? मैंने इतनी बार बताया है कि 100% है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कंडीशन सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। इफ आपको कॉमर्स में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो टैक्स है, अकाउंट है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, कोई भी दिक्कत है, आप हमारा पर्सनलाइज्ड जो कोचिंग है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अफोर्डेबल प्राइसेस, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। और साथ ही साथ अगर आपको कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है कि पूरा सब्जेक्ट नहीं, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से कोई दिक्कत है, तो आपको फ्री में भी हम क्लास अवेल करवा देंगे। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करना पड़ेगा कि एक्चुअली में आपकी समस्या है क्या, बिकॉज बिना समस्या के तो हम भी नहीं पता लगा पाएंगे कि आपको पढ़ाना क्या है, समझाना क्या है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस वेलकम